हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, तमाम पुलिस की एग्ज़ाम में और एसएससी की तमाम एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके प्लस जीके की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्लास डेली प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य उपज है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य उपज है। कौन है? प्राकृतिक रबर। भारत में गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। क्या है? सबसे लंबा किस राज्य का है? तो गुजरात का। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। बोरबंदूर का मंदिर जावा में स्थित है। बोरबंदूर का मंदिर जावा देश में स्थित है। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की। किसने की? अजय पाल ने। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया। कपास के लिए कौन सा मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी का। नेट बेस्ड ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। नेट बेस्ड ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेट बेस्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होती है। सबसे बड़ा राज्य ये है, तो कहाँ प्रकाशित होगा? ये तो आप लोग कॉमन सी बात है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होती है। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर है। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। पांड्यंस वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरई। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी। दिल्ली से भारत की राजधानी कलकत्ता की गई। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कहाँ थी? कोलकाता। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। SIMO चार्टर का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस है। SIMO का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस। क्या है? प्रोसेस एनालिसिस। गुलबर्ग ट्रेवर्स के लेखक जॉन नाथ रिफिट है। कौन? जॉन नाथ रिफिट। स्तनधारी का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। स्तनधारी का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। इससे पहले तक्षशिला था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। पहला तक्षशिला था, जो कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल
1975 को सोवियत संघ से छोड़ा गया। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती, कितनी होती है? 25 वर्ष। बापूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। बापूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। समुद्र के पानी की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। समुद्र की पानी की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। कौन है? सोडियम क्लोराइड। पोर्सिलेन विद्युत कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमियों के अवशोषण को रोकना। प्रोसेसिंग लेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमियों का अवशोषण करना। क्या है? गैसों एवं नमियों को अवशोषण करना। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय अलाउंस के लिए बराबर है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय और अलाउंस के बराबर है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। प्रथम महिला मुसलमान शासक रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला मुसलमान शासक रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। कौन है? संतूर वादक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह। रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर यंत्र क्या बदलता है? एसी को डीसी में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मियम। क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक साइनोकोबाल्मियम। केवला देवघना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में। केवला देवघना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। 2.5 दिन की झोपड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। 2.5 दिन की झोपड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। सबसे अधिक मक्का कहाँ उगाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। दक्षिण अमेरिका की मुद्रा का नाम रेंडा है। दक्षिण अमेरिका की मुद्रा का नाम रेंडा है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते। कितने होते हैं? 6। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? मान्यखेट। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली के सिद्धांत किस संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? भारत का वायसराय इरविन थे। कपिलिटी संजन एवं असंजन का कारण है। कपिलिटी क्या है? संजन और असंजन का कारण।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कौन थे? कालिदास। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा। कोहिनूर हीरा कौन लूटा? नादिर शाह ने। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देश ने भाग लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने देश ने भाग लिया? 172 देश ने। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कौन? सोमेश्वर की पहाड़ी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। बेरी रोग विटामिन 1 की कमी से होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव में हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी गांव में। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोग को संसद में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करता है। आप लोग अगर शुरू से वीडियो में नहीं जुड़े हैं 1 नंबर पार्ट से, तो आप लोग शुरू से वीडियो देखें, जो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत से भाई का कमेंट था कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना पार्ट 1 से वीडियो को देखें। अब हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। एक उभयचर पशु है मेढक। मेढक कैसा पशु है? उभयचर पशु है। मेढक कैसा पशु है? उभयचर पशु है। ऊर्जा का मुख्य नाविकरण स्रोत जानवर के गोबर। ऊर्जा का मुख्य नाविकरणीय स्रोत जानवर का गोबर। क्या है? जानवरों का गोबर। एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 केजी होता है। एलपीजी गैस का सिलेंडर का वजन कितना होता है? 14.2 केजी। एलपीजी गैस के वजन का सिलेंडर कितना होता है? 14.2 केजी। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ने से। क्वथनांक कैसे बढ़ता है? दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है।
किस बीमारी से मस्तिष्क में सूजन हो जाता है? किस बीमारी से मस्तिष्क में सूजन हो जाता है? मेनिंजाइटिस। क्या इसके कारण? मेनिंजाइटिस के कारण। द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। लक्सियोग्राफी क्या है? शब्दकोश की रचना की काल। लक्सियोग्राफी क्या है? शब्दकोश की रचना की काल। क्या है लक्सियोग्राफी? शब्दकोश की रचना की काल। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र Na2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है बल का। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलता है? तो बल का। लक्स इकाई है प्रदीप्त के स्तर का। लक्स की इकाई किसकी है? प्रदीप्त के स्तर का। भ्रूण में भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण में भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। भ्रूण में भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी करता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है सोडियम। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? सोडियम। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होता है क्योंकि वह घर्षण नहीं होता। बर्फ पर आदमी के चलने से फिसलन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता। किस कारण उपग्रह पृथ्वी के पद तिरछा करता है? किस कारण उपग्रह पृथ्वी के पद तिरछना करता है? किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पद तिरछना करता है। तरंगदैर्घ्य समानता मापी जाती है मीटर में। तरंगदैर्घ्य किस में मापी जाती है? तो मीटर में मापी जाती है तरंगदैर्घ्य। एलपीजी में मुख्यतः समावेशी होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में कौन से गैस भरे होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। -40°C सामान्य होता है -40°F के। -40°C सामान्य होता है -40°F के। भोजन में लोहे की कमी का कारण है एनीमिया। भोजन में लोहे की कमी का कारण होता है एनीमिया के कारण। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? इंजन रेडिएटर में ताप कंडेंसन एवं कन्वेक्शन किसके कारण? कंडेंसन एवं कन्वेक्शन के कारण। किसके कारण? कन्वेक्शन के कारण। कंडेक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ध्वनि की तीव्रता जो कण पटल पर क्षैतिज के कारण हो सकता है। क्षति के कारण। ध्वनि की तीव्रता जो कण पटल पर क्षति के कारण हो सकता है 160 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किसके क्षति के कारण होता है? 160 डेसिबल। आवेश का सीजीएस पद्धति की इकाई है कूलम। आवेश का सीजीएस पद्धति इकाई है कूलम। आवेश की सीजीएस पद्धति इकाई क्या है? कूलम। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के पटल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सोना किस पदार्थ में घुल सकता है? सोना किस पदार्थ में घुल सकता है? तो एक्वेरियम में। किसमें? एक्वेरियम में। एंथ्रेक्स किस गंभीर बीमारी? एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी? गाय तथा भैंस की। एंथ्रेक्स किसकी बीमारी है? गाय तथा भैंस की।
रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है विटामिन के। रक्त की स्कंदन करने में कौन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। रक्त के स्कंदन करने में कौन सहायक होता है? विटामिन के। फोटोक्रोमिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड का विद्यमान होता है। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। क्या है? नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी से होता है? आँख की अपारदर्शिता मोतियाबिंद बीमारी से होता है। किसके कारण आँख की अपारदर्शिता होता है? मोतियाबिंद बीमारी का। ई बराबर MC स्क्वायर किसने प्रतिपादित किया? ई बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन ने। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सूर्य के नाभिकीय ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होती है। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। 25 डिग्री C पर उदासीन विलयन का pH मान 60 डिग्री होता है। 25 डिग्री C पर उदासीन विलयन का pH मान 60 डिग्री 7 होता है। pH मान कितना? 7। वाष्प भट्टी में उत्पन्न लोहा कच्चा लोहा है। वाष्प भट्टी में उत्पन्न लोहा कच्चा लोहा होता है। गुर्दों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट नेफ्रॉन से। गुर्दा का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट नेफ्रॉन से। गुर्दा का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। कोशिका गतिविधियों नियंत्रित की जाती है केंद्रक द्वारा। कोशिका की गतिविधि का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक द्वारा। श्वसन है अपचयन प्रक्रिया। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया? अपचयन प्रक्रिया है श्वसन। हेनरी किसका मात्रक? हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक। हेनरी किसका मात्रक? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। हेनरी किसका मात्रक? प्रेरकत्व का। चूना पत्थर की चट्टान कार्यांतरित होने पर बनती है संगमरमर। चूना पत्थर की चट्टान कार्यांतरित होने पर क्या बनती है? संगमरमर बनती है। न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। क्या करता है? फेफड़े को प्रभावित। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका? लोहा का। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रावा बनने से बचने के लिए। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रावा बनने से बचने के लिए। रावा बनने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मेथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? मेथेन है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? मेथेन है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नीला व्हेल। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नीला व्हेल। क्या है? नीला व्हेल। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे के आंतरिक संरचना से। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे के आंतरिक संरचना से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। कांसा मिश्र धातु किसका है? तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना? 2.54 सेंटीमीटर। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ पर उतरे थे? चंद्रमा पर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? सर्वग्राही रक्त समूह AB है। कौन है? AB। बांधता का दूसरा नाम
डाल्टन प्रभाव। बाध्यता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होता है। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, जिससे हिंदी की क्लास भी जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है, तब तक